मित्रों, सूर्य नमस्कार के अब सभी स्टेप्स को आप अच्छी तरह से देखें और किस तरह से सांस की गति होती है, मंत्र क्या होता है, का ध्यान कहाँ होता है और अच्छे योग प्रशिक्षक से इससे आप इनको देखें। सूर्य नमस्कार भाग 1। ओम मित्राय नमः। सांस सामान्य रखें। ध्यान को वक्ष प्रदेश अनाहत में रख, जहाँ पर अनाहत कहते हैं, ये हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर रखें और सांस को एकदम ढीला होने दें, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। अब सांस लेते हुए दूसरा भाग हस्त उत्थान आसन। मंत्र बोले ओम रबे नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, फेफड़ों और वक्ष प्रदेश पर। थोड़ी देर रुके, फिर आगे की ओर तीसरा पाद हस्तासन, धीरे से 3 भाग। यहां मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, यानी पेल्विक रीजन पर, श्रोणी प्रदेश पर। कम से कम 5 से 6 सेकेंड रुके। अब चौथा स्टेप अश्व संचालन आसन। चौथा ओम भानवे नमः। ध्यान कहाँ रखेंगे? आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच में, और कमर को सीधा करते, टेढ़ा करते हुए आकाश की ओर देखेंगे। फिर 5 सेकेंड तक रुकेंगे, सांस अंदर की ओर। अब फिर इसके आगे का 5वां ओम खगाय नमः। इसको पर्वतासन कहते हैं। पर्वत की तरह अपने में जो रीढ़ की हड्डी है, पर्वत की तरह बनाए और ध्यान को विशुद्धि चक्र पर रखें, यानी गले के आसपास। इसमें भी थोड़ी देर रुकेंगे। छठा अष्टांग नमस्कार, साष्टांग। 8 अंगों से पृथ्वी छूने को टच करें। मंत्र बोले ओम पुष्णे नमः और ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें, मणिपुर उदर प्रदेश में। 7वां भुजंगासन। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। फिर ध्यान मेरुदंड पर, स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। थोड़ी देर रुके, पुनः 8 की स्थिति पर्वतासन में। ओम मरीचे नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के आसपास रखें। थोड़ी देर रुके, फिर सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन। सांस लेते हुए ओम आदित्याय नमः। ध्यान आज्ञा चक्र पर। थोड़ी देर रुके, पुनः 10 पाद हस्तासन। यहाँ हाँ, ध्यान। और क्या करेंगे? सांस को क्या करेंगे? सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए, है ना? नहीं, इसमें तो सांस ले छोड़ेंगे, हाँ। और विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखेंगे, उदर प्रदेश पे। नहीं, गड़बड़ आ गया, फिर गड़बड़ आ गया। यहाँ से काट दीजिए वो। हाँ, तो यहाँ से काटिएगा, जहाँ से बोल देते हैं। ये 10वां पाद हस्तासन। इसमें मंत्र होता है ओम सवित्रे नमः और ध्यान कहाँ रहेगा? स्वादिष्ठान क्षेत्र पर, श्रोणी प्रदेश में। और इसमें थोड़ा सा रुकेंगे। इसके अगला अभ्यास 11वां हस्त उत्थान आसन, अर्काय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, उदर संस्थान और फेफड़ों में। देखेंगे फेफड़ों में बहुत विस्तार हो रहा है। थोड़ी देर रुके, पुनः आ जाए प्रणाम की मुद्रा में, प्रणाम आसन में। ध्यान को राय नमः। ध्यान कहाँ रखेंगे? हृदय प्रदेश में, अनाहत चक्र पर। अब थोड़ी सी देर रुकेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखेंगे और खड़े खड़े सीधा कर ले, हाथ को नीचे डालें। शवासन की स्थिति में रुकें। यही लोग गलती करते हैं कि आप सूर्य नमस्कार करें तो सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ी देर शवासन में चले जाएं। दोनों पैर 1 फीट की दूरी पर, भुजाएं बगल में, हथेली आकाश की ओर, थोड़ी सी हटी हुई, सिर मध्य में, दोनों पांवों के मध्य में। थोड़ी देर आते जाते सांसों को देखिए। आपका शरीर शिथिल हो रहा है।
आपने जो सूर्य नमस्कार किया है उसके कारण जो आपके सांसें तेज हो रही है, सामान्य हो रही है, सामान्य हो रही है, धीरे-धीरे आप एकदम सामान्य हो रही है। जब आपका साँस सामान्य हो जाए, जब लगे कि हम आप पूर्ण नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, तो बाएँ करवट लेटते हुए बाएँ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। अब थोड़ा-सा सूर्य नमस्कार के फ़ायदे को बताते हैं। देखिए भाई, बहुत सारे आसन हैं, ये मैं 1-2 फ़ायदा बता रहा हूँ। आप किसी भी एक्सरसाइज़ और योग में अंतर है। एक्सरसाइज़ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। योग में यदि आपकी साँसें तेज़ हो जाती है या आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है या आपको कोई तरह की दिक्कत है, तो वो करने के लिए वो बड़ी सावधानी से साँसों की गति के साथ की जाती है। जब आप साँसों की गति के साथ करते हैं तो योग है और वैसे करते हैं तो एक्सरसाइज़ हो जाती है। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार में आप देखेंगे जैसे भाग 2 और 3 जितना हम आगे झुकते हैं, उतनी ही पीछे झुकते हैं। इसको कहते हैं करेक्टिव एक्सरसाइज। हमारा जो जिससे किसी को आगे बहुत झुका तो वो भी गलत है, बहुत पीछे झुकना भी गलत है। तो दोनों में करेक्टिव एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत सारे आसनों का इसमें सारे आपको एक्सटर्नल मसल्स का, इंटरनल ऑर्गन में लीवर, किडनी सारे का मसाज हो जाता है। चौथी बात, अब यह प्रश्न आपके मन में आता होगा कि सूर्य नमस्कार में सिर्फ 12 स्टेप्स क्यों हैं, 13 क्यों नहीं है? इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी समझ लीजिए। दिन के 12 घंटे और 24 दिन रात मिला के 24 होते हैं। तो एक स्टेप में 12 होता है, अर्ध सूर्य नमस्कार हुआ। अब दोनों पाँव से जब करते हैं तो ये 24 होता है। तो हमारी कितनी राशियाँ होती है? 12 राशियाँ। सिर्फ एक राउंड सूर्य नमस्कार करने से 24 राशियाँ 24 घंटे के लिए समन हो जाती है। इतना ही नहीं, सूर्य नमस्कार हमारे जो मसल को भी एक्टिवेट करता है, प्राण को भी करता है और मानसिक रूप से एड्रिनल ग्लैंड अदर्स को भी मसाज कर होता है। इसलिए शारीरिक हो, मानसिक हो, तनाव हो, इस सब में सूर्य नमस्कार बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात, आज तनाव से सारा विश्व जूझ रहा है। अधिकांश बीमारियों का जड़ तनाव है। मोर देन 60-70% डिजीज जो है तनाव के कारण होता है। इस तनावपूर्ण युग में, तनाव की स्थिति में सूर्य नमस्कार एक रामबाण औषधि है। सिर्फ एक बार एक राउंड करने से आपकी 24 घंटे आपका सारी राशियां भी समन रहती है, आपका सारा ऑर्गन सही से काम करता है। धन्यवाद। बस हो गया।